नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है नैब अमेंडमेंट्स वर्डिक्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल दिया गया। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत ने उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच, जिसके अंदर जस्टिस काजी अमीनुद्दीन भी थे, मंदो खेल भी थे, इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला भी थे और एक और जज भी थे। तो बहरहाल 5 जजेस जो हैं उन्होंने ये फैसला दिया। अब उसके ऊपर बातें तो बहुत सी हो रही हैं, मगर मैं इसकी पॉलिटिक्स की बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है जनाब कि इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा होगा उन बिज़नेस टाइकून्स को, ख़ास तौर पर जो ताल्लुक़ रखते हैं रियल एस्टेट से। उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें। वो फ़ायदा ये है जनाब कि उनको 50 करोड़ से ऊपर की एक तो जो फ्रॉड होगा उसके अंदर वो पकड़े जाएंगे, तो छोटा फ्रॉड जो है वो नहीं पकड़ा जाएगा। सेकेंडली, जो ये रियल एस्टेट के लोग होते हैं, इनको बहुत दफ़ा जो ये प्रॉपर्टी के स्कीमें बनाने वाले होते हैं, इनके ख़िलाफ़ फ्रॉड के जब केसेस होते हैं तो 100 से ज़ायद लोग जो होंगे या कम अज़ कम 100 लोग होंगे तभी उनके ख़िलाफ़ पटिशनर होंगे, तभी उनके ख़िलाफ़ जो है वो नैब का रेफरेंस बन सकता है। उसके बगैर नैब का रेफरेंस नहीं बन सकता। तो एक तो वो फ़ायदे में जाएंगे। दूसरे, इसकी जो पॉलिटिकल डायमेंशन है उसके ऊपर ज़रूर बात करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि ये उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है ना कि अब आप बगैर सबूत के, कई कई दफ़ा ऐसे होता था कि नैब 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का केस है, वो नैब ने उठा लिया, 2-2 साल बंदा जेल में रहा। उसके बाद जो है वो जेल से रिहा हो गया क्योंकि अदम सबूत की बुनियाद पर। तो ये तो इसका मतलब है कि उसने 2 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए उसके। मगर मोर इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर पीटीआई ने कितनी शानदार तरीके से, जो कि अदालती फ़ैसले में भी लिखा गया है, कि इमरान खान साहब जो हैं वो बोनाफाइड इंटेंट के साथ यहाँ पर नहीं आए थे। उन्होंने अप्रोच जो किया है सुप्रीम कोर्ट को, वो गलत इंटेंशंस के साथ, मैलाफाइड इंटेंशंस के साथ किया है। मलिशियस इंटेंट है उनका, बदनीयती पर मबनी। वो बदनीयती क्या है जनाब, कि उनके अपने दौर में ऑर्डिनेंस के ज़रिए यही सब तरामीम जो हैं वो की गई थी, और जब पार्लियामेंट ने विल ऑफ द पीपल के तहत इसी तरामीम को खुद से किया तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। या उन्होंने पहले मतलब जब अपील की उसके ख़िलाफ़ कोर्ट के अंदर, तो अब वो दोबारा से आए थे। फिर उमर अता बंदयाल साहब ने फ़ौरन उसको अपहेल्ड कर दिया। पहले तो उसको सस्पेंड रखा पूरे 1 साल, और फिर नैब लॉ के हवाले से ही उनकी जो बड़े अरसे कहा जाता रहा कि जो उनकी जो हुकूमत के साथ डील हुई है, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो हसन अज़हर रिज़वी और शाहिद वहीद, जब अपॉइंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पर जब उनको अपॉइंट किया गया था, तो ये सिर्फ इस बुनियाद पर किया गया था कि कहा यह जा रहा था कि उनकी डील हुई है। अटॉर्नी जनरल उस वक्त थे अशतर औसाफ अली, और साथ उनके थे ये जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़, उस वक्त भी यही लॉ मिनिस्टर थे। तो इन दोनों के साथ उनकी डील हुई है कि जी ये 2 केसेस जो हैं वो आप नैब लॉ के ऊपर आप फैसला नहीं देंगे और इन 2 जजेस को जो है वो कर दें। लेकिन उन्होंने अपने आखिरी दिनों में इस केस का भी फैसला कर दिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ किया। इमरान खान साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए क्या किया। दूसरी बात यहाँ पर होनी चाहिए वो मंसूर अली खान साहब की होनी चाहिए, जिन्होंने इस फैसले को, बावजूद इसके कि वो अगर चाहते तो वो उठ सकते थे इस बेंच से, और उसकी बुनियाद पर, क्योंकि ये आइन का मामला था, सॉरी कानून का मामला था, पार्लियामेंट से पास की हुई थी, तो कानूनी मामले के अंदर ये कम अज़ कम 3 जजेस जो हैं उनका बेंच होना लाजमी होता है। तो वो जस्टिस एजाजुल एहसन और बंदयाल के साथ तीसरे जज थे। तो अगर वो उस बेंच से उठ जाते, उन्होंने उसके इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ आ गया है, उसको पहले फ़ैसला करने की ज़रूरत है, उसके बगैर हमें इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं देना चाहिए। लेकिन वो उस बेंच से उठे नहीं, उन्होंने डाइसेंट किया, लेकिन उस बेंच से वो उठे नहीं, जिसकी वजह से ये नैब लॉ जो है वो 1 साल तक कालदम पड़ा रहा। तीसरी बात जिसके बारे में करनी चाहिए है वो ये है कि इमरान खान साहब इस केस के अंदर कुछ दिनों पहले पेश हुए थे, चंद माह पहले, और वहाँ पर उन्होंने ये प्ली ली, तकरीबन आधा पौना घंटा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो गुजारिशात पेश की, और उन्होंने कहा मैं खुद अपनी ज़ाती हैसियत में पेश होऊंगा। और पेश होकर उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने जनाब ये कहा था कि जी मैं तो इसके बेनिफिशरी नहीं होऊंगा, मैं तो, मेरा तो इसका नुकसान होगा अगर मुझे अगर ये नैब तरामीम जो हैं ये उड़ा दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं मुल्क कौम के खातिर जो है वो ये फ़ैसला लेने के लिए तैयार हूँ। मगर हकीकत ये है कि अभी 3 दिन पहले इमरान खान साहब ही ने अडियाला जेल के अंदर अपनी केस के, तोशाखाना केस की समाअत के दौरान ये बयान भी दिया कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस के दौरान, कि मैं जो है वो इस केस का फ़ैसला नहीं आएगा, ये जो नैब तरामीम वाला फ़ैसला है, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, और काजी फ़ायज़ ईसा जानबूझकर फ़ैसला नहीं दे रहा क्योंकि मुझे इससे कहीं फ़ायदा ना हो जाए। रेट्रोस्पेक्टिव अब इसका एक तो पहली बात ये कि इमरान खान साहब का 190 मिलियन केस पाउंड वाला जो केस है वो इसके स्पेक्ट्रम में ही नहीं है, वो इस स्पेक्ट्रम से बाहर है, क्योंकि वो 50 करोड़ से ज़्यादा का केस जो है वो नैब, अभी भी नैब के पास ही होगा। तो इमरान खान साहब को इससे वो वाला रिलीफ तो नहीं मिलना। हाँ, जो छोटा वाला तोशाखाना
में 2 रेफरेंस है, पहले वाले में तो सज़ा हो गई है, दूसरा नैब रेफरेंस चल रहा है, उसके अंदर उनको बिल्कुल कोई रिलीफ मिल सकता है, मगर इसके अंदर तो उनको रिलीफ मिलने वाला था भी नहीं। मगर ये प्रोपेगेंडा जिस तरह से बनाया गया, मचाया गया, वो आपने देखा। और इमरान खान साहब ने पहले वहाँ पर पेश होकर इसके मुखालफत में बात की और बाद में ये बात की कि मैं जो है वो समझता हूँ कि मुझे जानबूझकर ये फैसला नहीं दिया जा रहा क्योंकि मुझे इसका फ़ायदा होना है। इसमें दोनों आपको कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आएगी, ले वो कोई मायूब बात नहीं है। इमरान खान साहब और तमाम सियासतदान जो है वो यही चाहते हैं कि उनको अगर फ़ायदा मिलता है तो मिल जाए। मगर इमरान खान साहब ने ये मामला ये इस वजह से किया था कि वो ये साबित करना चाहते थे अपने लोगों के सामने कि मुझे ये फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन मैंने तो इसकी मुखालिफत की थी। वो अभी भी यही प्ली लेना चाहते हैं। वो लोगों के सामने अपना जो उनकी जो एक हिपोक्रेसी है वो बाकी तमाम सियासतदानों से कुछ सिवा है, और उसकी वजह यही है, उसकी मिसाल एक ये वाला कानून भी है। अब इससे होगा क्या जनाब? सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को जो ज़बरदस्ती जेलों में डाला जाता था 3 महीने 6 महीने, क्योंकि इमरान खान साहब दौर में 6 महीने कर दिया गया था कि अगर कोई शख्स जो है वो 6 महीने तक उसके खिलाफ सबूत नहीं आते तो वो 6 महीने जेल में पड़ा रहेगा। तो वो 6 महीने तक उसको जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक आपके पास सबूत नहीं होंगे। उनके जो नॉन बेलेबिलिटी थी कि आप उसको ज़मानत उसको नहीं मिल सकती 6 महीने तक, वो अब इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर जो छोटे छोटे केसेस के अंदर लोगों को तंग करने के लिए एक मकान है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया नैब ने, कई साल जो है वो उसके अंदर कोई उनके खिलाफ कोई बंदे के खिलाफ जो है वो एक कंप्लेंट आ गई नैब के अंदर, और फिर नैब ने अपने कोई पैसे पूसे खा के, कोई पैसे पूसे इधर उधर लगा के, किसी बंदे ने किसी प्रोसिक्यूटर को, किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, और फिर वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े खाते खुले हुए थे। तो फिर जिस तरह से इमरान खान साहब ही के दौर में वो जो नैब के चेयरमैन थे उस ज़माने के, उनकी वीडियोज़ जिस तरह की और ऑडियोज़ जिस तरह की वायरल थी, और जिस तरह से उनको ब्लैकमेल करके और लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले करवाए जाते रहे, वो भी बड़ी हद तक जो है वो अब कुछ बच सकेगा कि भाई इतने बड़े बड़े केसेस बनाने से पहले कुछ थोड़ा सा आप को कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो ये कुछ तब्दीलियाँ हैं जिसकी वजह से ये नैब तरमीम जो हैं वो अच्छी भी हैं। जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनमें शायद कुछ लोग जो हैं वो नाजायज़ फ़ायदा होगा, लेकिन उसके अलावा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के अंदर मौजूद है, FIA मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, हर सूबे के अंदर जो है वो अकाउंटेबिलिटी के महकमे मौजूद हैं, पुलिस है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इनकी अपनी अपनी CBIs हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। सिर्फ नैब का जो एक काला कानून है जिसको सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो कभी कावे मूसवी के हाथों ब्लैकमेल होती है, कभी जो है वो ब्रॉडशीट जैसे उसके केसेस सामने आते हैं, कभी असद मुनीर जैसे अफसोसनाक वाक़यात सामने आते हैं, कभी नैब के जो चेयरमैन जावेद इकबाल है उसकी कोई गंदी ऑडियोज़ जो हैं वो सामने आती हैं, कभी उसके अंदर जो है वो कोई तालीम के इदारे से मुंसलिक अफराद जो हैं वो उनको गिरफ़्तारियाँ की जाती हैं, कभी किसी को जो है वो नैब की हिरासत में दिल के दौरे पड़ते हैं और वो मर जाते हैं। ये तमाम वाक़यात जो हैं वो शायद अब हमें देखने में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबूत के बग़ैर अब गिरफ़्तारी नहीं होगी। तो ये है सबसे बड़ी इसका फ़र्क, और देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसका इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता। मेरे ख्याल में तो नहीं मिलेगा। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।